हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 4 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में देने के लिए। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड समान्यता होते हैं। आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो दोस्तों, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं समान्यता वो क्षारीय होते हैं। यदि यदि जो आपसे पूछा जाएगा अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं तो वो अम्लीय होंगे। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 2 नंबर। देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, है ना, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। आपको बताना है कि इन चारों में कौन है जो उपधातु है ना। तो देखिएगा, एफ ही बोले तो लोहा, सी यू यानी कॉपर, एन आई ये संकेत है निकिल का, एस बी ये संकेत है एंटीमनी का। तो आपसे पूछा गया था कि कौन है जो उपधातु है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीमनी है जो क्या है, उपधातु है, जो कि इनका परमाणु संख्या 51 होता है। ये लोहा है ना, ये धातु है। बाकी ये तीनों क्या है, धातु है, जिसमें लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है और कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है और निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। तो आप इस तरह से सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। आप लोग प्रयास कीजिए कॉपी पेन लेकर बैठने के लिए और नोट किया कीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि खाद्य पदार्थों के, है ना, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, है ना, इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा होता है, टीन की अपेक्षा क्या होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी वजह से, है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि इनको समझ पाए होंगे। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर। देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि धातु जो, है ना, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए यू, यानी कि सोना है जो क्या है, अम्लराज में घुलता है। वही आपको बताना था कि कौन है जो अम्लराज में घुलता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 5 नंबर। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है कि यसद पुष्प क्या है। यसद पुष्प क्या है दोस्तों, इन्हीं को हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। यानी आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो जो कि दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ZnO, है ना। यसद पुष्प को ही हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं, जो कि इनका फार्मूला होता है ZnO। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 6 नंबर। आपसे पूछा गया 6 नंबर कि कैलामाइन, है ना, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। आपको कैलामाइन बताना है कि कौन धातु का अयस्क है, जो कि दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जिंक का क्या है, अयस्क है कैलामाइन। आप ध्यान रख सकते हैं, ये एल बोले तो एल्युमिनियम का ये प्रतीक है, जो कि इनका अयस्क का नाम है बॉक्साइट। एफ ही ये संकेत है लोहा का, जो कि लोहा का अयस्क का नाम होता है, अयस्क का नाम है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एच जी ये पारा का संकेत है, इसी को मरकरी बोलते हैं। पारा बोलिए मरकरी बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। जो कि इनका अयस्क का नाम है सिनेबार, जो कि फेमस एकदम, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है ना। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 8 नंबर। देखिएगा दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ना, कौन सा उत्पाद बनता है वही आपको बताना है। जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, Na2ZnO2, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता, है ना, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे, है ना, देखिएगा दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या इनका सही आंसर है, जो कि यहाँ पे ये बताना था, आपको देखना था। जैसे में मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है सोडियम, जो कि सही है, और कॉपर से अधिक होता है जिंक, और जिंक से अधिक होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अधिक होता है सोडियम, जो कि ये सही इनका क्रम है, दर्शाया गया है। इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु
है ना, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। आपको वैसा धातु का नाम बताना है जो कि साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। पारा, लेड, लिथियम। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा, यानी मरकरी है जो क्या है ना, ये वैसा धातु है जो साधारण ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी तरह का कि वैसा अधातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जब भी अधातु का बात करेगा उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो इनको आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में, है ना, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है। आपको बताना कि वो कौन सा यौगिक है जो जल में विलेय है ना। बेंजीन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्लूकोज है, जो जल में विलय हो जाता है, मतलब घुल जाता है। जो कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ये बेंजीन है, इनका सूत्र होता है C6H6। कार्बन डाइऑक्साइड इनका फॉर्मूला यानी सूत्र होता है CO2। मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो आप इस तरह से इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह परमाणु, है ना, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है ना। तो दोस्तों वो कहलाएगा, जो त्याग करेगा वो कहलाएगा विद्युत धनात्मक। इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी विद्युत धनात्मक। और जो ग्रहण करेंगे वो कहलाएंगे विद्युत ऋणात्मक। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है। आपको ग्रेफाइट क्या है ना, वही आपको बताना है। कि सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जो दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो क्या है ना, अधातु है। और ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको ये बताना था कि ये कुचालक होता है, सुचालक होता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक अधातु है जो कि सुचालक होता है विद्युत का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Sb, बोले तो एंटीमनी, जिनका, है ना, परमाणु संख्या 51 होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इनको ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शुष्क बर्फ का, आपको बताना है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा CO2, है ना, CO2, जो कि इनका सही आंसर है ऑप्शन बी CO2। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि, है ना, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है ना, आपको यही बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम, यानी Al। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर पूछा गया आपसे कि हीलियम एक ऐसा तत्व है ना। आपको बताना है कि हीलियम, दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है ना, यहाँ पे होगा हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है। इनका ये सही क्वेश्चन हो जाएगा। अक्रिय, है ना, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो दोस्तों जो हीलियम है वो एक क्या है, अक्रिय गैस है दोस्तों, है ना, जो कि आवर्त सारणी में 18वें समूह में यानी वर्ग में होते हैं, जो कि इनका संख्या 6 है। तो आप इस तरह से इनको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु, है ना, क्लोरीन परमाणु के 52 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है ना कि जो क्लोरीन है उनका परमाणु संख्या 17 होता है। तो जो कि जब भी इनको निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा, 2 8 7 होगा। यानी बोलने का मतलब हुआ लास्ट में 7 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 52 कक्ष में इनका, है ना, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि ऐसे तत्व, है ना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, है ना। तो दोस्तों, है ना, उपधातु, धातु, अधातु। तो दोस्तों ये कहलाएंगे धातु। क्या बोला गया था यहाँ पे कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। तो त्याग करते हैं तो कौन करेंगे, वो धातु करेंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।